हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। चैनल पर न्यू चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 10th। ठीक है, 9 तक मैंने करा दिया था, आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 10 से लेकर। आज सारा यहाँ पर पूरे आपको सॉल्व करवा देंगे। कल फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 5.2। तो चलिए आज का देख लेते हैं क्वेश्चन पार्ट 10th। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, डिफरेंस निकाल। ठीक है, हम क्या करेंगे, D1 कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, उसका फॉर्मूला D1 तो A2 माइनस A1। A2 हमारा क्या है 2A माइनस A1 कितना है A। इसको आप माइनस करोगे 2A में से A माइनस कर दोगे तो खाली हमारा A बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से A3 क्या है हमारा 3A और A2 क्या है 2A। 3A में से 2A माइनस करोगे तो खासिम 1A बचेगा, A लिख दिया हमने। फिर A4 क्या है 4A माइनस A3 क्या है 3A इज इक्वल टू कितना, माइनस करने पर कितना आ जाएगा A आ जाएगा। तो हमें क्या दिख रहा है कि कॉमन डिफरेंस तीनों का यहाँ पर सेम आया है, तो हम लिख देते हैं इसको। ठीक है, हमने क्या लिख दिया इसके बाद कि सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन AP विद द कॉमन डिफरेंस कितना आया हमारा A आया। D क्या आया, कॉमन डिफरेंस A आ गया हमारा। अब हमें जब हमारा फॉर्म एन AP ये बन जाता है तब हम क्या बताएंगे, आगे के नेक्स्ट 3 टर्म्स बताएंगे। अगर हमारा फॉर्म्स एन AP नहीं आया, डज नॉट फॉर्म एन AP, हमारा AP नहीं बना, तो हम आगे के 3 टर्म्स नहीं निकालेंगे। ठीक है, इसमें हमारा बन गया, AP की फॉर्म में आ गया, तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट के 3 टर्म्स अब आपको निकालने पड़ेंगे आगे के। तो हमारा जो लास्ट का जो क्वेश्चन में था वो कितना टर्म था 4A था, और हमारा प्लस में करेंगे डिफरेंस क्या है A, तो इसको हमने प्लस कर देंगे तो 5A। इसी तरीके से ये कितना आया है 5A प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है A, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 6A। अब ये 6A क्या है 6A यहाँ लिख देंगे प्लस कॉमन डिफरेंस A, तो यहाँ पर हो जाएगा 7A। तो ये हमारा ये पर आंसर होता है कंप्लीट। ठीक है, आई होप आपको अभी तक समझ आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। अब चलते हैं पार्ट 11 पर। ठीक है, 11 पार्ट को हम देखते हैं। 11 पार्ट क्या है, A स्क्वायर A क्यूब एंड A की पावर 4। अब हमें इसमें से डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ये है हमारा A2 माइनस A1। तो हम A2 में क्या रखेंगे, A स्क्वायर रखेंगे, माइनस A1 कितना है A। अब आप देखो इसमें से आप माइनस तो नहीं कर सकते, आप क्या करोगे, आप कॉमन ले लोगे। इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, A कॉमन ले सकते हैं। हमने A कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा A बचा, माइनस, अब हमने A तो हमने ले लिया, अब क्या बचा 1 बचा। ठीक है, इसी तरीके से हम D2 निकालेंगे। D2 हमारा A3 हमारा क्या है A की पावर क्यूब माइनस A2 कितना है A की पावर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें भी आप कॉमन ले लो तो इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हो A स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। इधर A स्क्वायर तो हमने कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा एक A बचा, माइनस A स्क्वायर हमने पूरा यहाँ कॉमन ले लिया, यहाँ बचा -1। ठीक है, इसी तरीके से D3 निकालेंगे। A4 क्या है A की पावर 4, A3 क्या है A की पावर 3, यहाँ पर हम क्या कॉमन ले लेंगे A की पावर 3, इधर क्या बचा A -1 बचा। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे जो कॉमन डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वो सेम ही नहीं आया। अगर सेम नहीं आया तो क्या होगा कि ये AP जो है वो नहीं बनेगा, मतलब डज नॉट फॉर्म एन AP बन जाएगा। तो हम इसी तरीके से लिख देंगे कि सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट, मतलब ये AP की फॉर्म नहीं बनेगा, डज नॉट फॉर्म एन AP। ठीक है, ये पार्ट 11 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 12 पर। ठीक है, पार्ट 12 क्या है, √2, √8, √18 एंड √32। ठीक है, D1 हमें निकालना है A2 माइनस A1। A2 हमारा क्या है √8 है, माइनस A1 क्या है √2 है। अगर सेम √2 और √2 होता तो हम प्लस माइनस कर लेते, लेकिन यहाँ पर तो नंबर्स ही चेंज हैं, तो हम इसको कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे √8 के फैक्टर्स लिख लेंगे। √8 के फैक्टर्स कितने होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इसके फैक्टर्स यही तो होते हैं, और माइनस √2 हमारा ऐसे ही रहेगा। अब इसमें से हमारा पेयर कौन सा बनना है, पेयर बनना है ये वाला,
तो हमने इसको बाहर ले लिया, एक 2 हमारा अंदर ही बचा तो उसको हमने √2 में लिख लिया, माइनस √2। अब यहाँ पर 2 √2 में से एक √2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, खाली √2 आ जाएगा। तो पहले का जो डिफरेंस हमारा √2 आया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, D2 निकालेंगे। D2 कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2। अब बताओ A3 कितना है, A3 है हमारा 18 माइनस A2 कितना है, 8 है। इसी तरीके से इसके आप फैक्टर्स निकाल लो, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 1। ठीक है, इनके हम फैक्टर्स लिख देते हैं। इनके फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 और 8 के फैक्टर्स हमने ऊपर से देख के लिख देने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इसमें से हम क्या पेयर बना सकते हैं, 3 को पेयर बना सकते हैं और जो 2 है वो अंदर ही रहेगा √2। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे ये लिखा है हमने 2 √2। अब आप बताओ 3 में से 2 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 3 √2 में से 2 √2 माइनस करो तो 1 √2 बचेगा ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, सॉरी आंसर तो नहीं हुआ ये, तो ये √2 आ गया हमारा, D2 का मतलब डिफरेंस आ गया। अब हमें क्या करना है, D3 निकालना है। D3 A4 माइनस A3। A4 क्या है हमारा, A4 है हमारा 32 माइनस A3 कितना है बताओ जल्दी से, 18 है। अब 32 के फैक्टर्स कर लो, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 2 2 ज़ा, यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं, 4 से डायरेक्ट कर लो, 4 4 ज़ा 16, फिर 4 1 ज़ा 4। तो हमें क्या दिख रहा है, एक 2 अंदर और 4 इंटू 4 माइनस 18 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे, 2 इंटू 3 इंटू 3। इसमें से आप 4 तो बाहर ले लोगे और √2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर 3 बाहर ले लोगे और √2 अंदर रहेगा। 4 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 और √2। ये हो गया हमारा D3, मतलब हमारे जो कॉमन डिफरेंस हैं वो तीनों के सेम आ गए। अब हम इसी को लिख लेते हैं। ठीक है, जो हमारा लास्ट टर्म क्या था वो 32 था। ठीक है, अब 32 में हम √2 प्लस करेंगे तो हमारा ऐसा नहीं आ पाएगा। तो हम क्या करेंगे, 32 को हमने सॉल्व करा था तो वो क्या आया था हमारा, 4 √2 आ गया था। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 4 √2 लिख लेंगे। प्लस में क्या लिखना है हमें, फिर D क्या आया है हमारा, √2। तो हमने इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 5 √2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो 5 हमने बाहर लिया है इसका मतलब ये अंदर पेयर बनना होगा। ठीक है, √2 ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया हमारा, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा कितना होता है, 50, 50 √2। अब हमारा आ गया, ऐसे √32 था, इसी तरीके से हमने √50 निकाल लिया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, A6 निकाल लेंगे। A6 हमारा क्या है, √50 है। √50 को हम कैसे लिखेंगे, 5 √2 लिख लेंगे। 5 √2 प्लस √2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 √2। इसको सॉल्व कर लिया, ये जो 6 है इसका मतलब ये पेयर बनना होगा, अंदर 2 बार है और ये √2 एक बार ही होगा। पूरे पे √2 लगा ली, इसको सॉल्व कर लो। 6 6 ज़ा कितना हो गया, 36। 36 2 ज़ा कितना होता है, यहाँ पर आप देख लो, 36 2 ज़ा कितना होता है, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 7, 72 हो गया यहाँ पर रूट में। ठीक है, इसी तरीके से अब आप एक और निकाल लो, एक और टर्म निकाल लो। वो हमारा क्या था, 6 √2 था प्लस √2 इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 7 √2। यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 7 2 बार था, जब भी तो पेयर बनकर एक बार आया, और √2 एक ही होगा तभी वो √2 रह गया। 7 7 से कितना होता है, 49। अब 49 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8 और 1 9। तो यहाँ पर आ गया हमारा रूट में 98। तीनों टर्म्स हमारे हमने अपने निकाल लिए, जो हमसे पूछा गया था कि द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। एक बार देखेंगे तो समझ आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, कॉपी में ज़रूर नोट्स बनाते चलिए, चीज़ों को लिखते चलेंगे एक नोट्स में, नोट्स की तरह पर, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट
पर चलते हैं पार्ट 13 पर, वो भी इसी की तरह बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 13 है, √3, √6, √9 एंड √12। तो इसी तरीके से हमें डिफरेंस निकालना है और बताना है कि ये आपका AP है या नहीं। तो हम A2 लिख लेंगे। A2 हमारा क्या है, √6 माइनस A1 क्या है, √3। इसका फिर हम LCM लेंगे, बताएंगे कैसा होता है, 2 × 3 माइनस हो गया √3। अब यहाँ तो हम पेयर नहीं बना सकते, तो हम क्या करेंगे, √2 × √3 अलग अलग लिख लेंगे, माइनस √3। अब क्या करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे कि दोनों तरफ हमें √3 दिख रहा है, तो हम √3 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर हमने एक कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर √2 बचा, माइनस में यहाँ पर कुछ नहीं बचा क्योंकि ये हमने ले चुके हैं, तो 1 बचा। तो ये हो गया हमारा D1 का कॉमन डिफरेंस का पहला डिफरेंस आ गया। अब देखते हैं सेम आएगा या नहीं। अब D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2। ठीक है, A3 क्या है, √9 है, माइनस A3, A2 क्या है, √6 है। 3 3 ज़ा कितना होता है, 9, माइनस 6 को कैसे लिखेंगे, √2 × 3। इसमें से तो हम बाहर ले सकते हैं 3, माइनस ये हम बाहर नहीं ले सकते। हम क्या करेंगे, ये जो 3 होता है ना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 × 3। 3 जो होता है वो यही तो होता है, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, जब कॉमन लेके बाहर लिख लेते हैं तो हम इस 3 को ऐसे लिख लेते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, √3 × √3 माइनस 2 × √3। यहाँ भी √3 दिख रहा है, यहाँ भी √3 दिख रहा है, तो हमने √3 कॉमन ले लिया। यहाँ पर एक √3 बचा, माइनस यहाँ पर √2 बचा। क्या आपको ये दोनों डिफरेंस सेम दिख रहे हैं? नहीं, यहाँ पर सेम नहीं है। इसी तरीके से हम D3 निकाल कर देख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 कितना है, 12 माइनस √9। √9 को हम कैसे लिख लेंगे, 3 × 3। इसको कैसे लिख लेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, फैक्टर कर लो इसके, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 × 3। इसमें से हम 2 बाहर ले सकते हैं और √3 अंदर ही रहेगा। इसमें से एक 3 हमने बाहर ले लिया। अब आप बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको जो है √2 √3 -3 इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये भी हमारा जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये AP के फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, हमने इसको क्या लिख दिया कि सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म एन AP, कि आपका AP नहीं है। अब हम इसी पर चलते हैं, आपका 2 पार्ट और बचे हैं, पार्ट 14 एंड पार्ट 15, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए पार्ट 14 पर चलते हैं। पार्ट 14 क्या है, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। इसके आगे के टर्म्स हमें निकालने हैं। अगर कॉमन डिफरेंस अगर हमारा सेम आया, अगर AP हुआ तो हमने क्या करेंगे, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, D1 = A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा, 3 का स्क्वायर, माइनस A1 कितना है, 1 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 3 ज़ा कितना होगा, 9 माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, इसी तरीके से D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2 = A3 क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा कितना होगा, 9। 25 में से माइनस करें 9, तो यहाँ पर आ जाएगा, माइनस करने पर 16 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसी तरीके से D निकालेंगे, A4 माइनस A1। A4 कितना है, 7 का स्क्वायर माइनस A3 कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। 7 7 ज़ा 49 माइनस 25, 5 5 ज़ा 25। 9 में से 5 अगर आप माइनस करते हो तो 4 बचेगा, 4 में से 2, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 24। तो क्या हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ सेम दिख रहा है, नहीं, तो यहाँ पर हमारा सेम नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, जैसे हमने ऊपर लिखा है कि सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म एन AP, कि आपका AP नहीं है।
ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है एक लाइन में कि सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म एन एपी, कि आपका एपी नहीं बना। ठीक है, अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पर। लास्ट पार्ट क्या है? 15th 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 73। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो हमने अभी 14 करा था ये इसी तरीके से है। तो हम क्या करेंगे, फिर a2 माइनस a1 करेंगे। d1 हमें निकालना है, डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो हमारा a2 क्या है? 5 स्क्वायर, a1 कितना है? 1 स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, आ जाएगा हमारा 24। ठीक है, इसी तरीके से हम d2 निकाल लेंगे कि a3 माइनस a2, a3 क्या है? 7 का स्क्वायर माइनस a2 कितना है? 5 स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49 माइनस 5 5 ज़ा 25। इसको आप माइनस करोगे तो 24 आ जाएगा। तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है कि कॉमन डिफरेंस हमारे सेम आ रहे हैं। अब इसी तरीके से d3 निकाल दो, a4 माइनस a3, a4 कितना है? 73 माइनस a3 कितना है? 7 का स्क्वायर, 73 माइनस 7 7 ज़ा 49। अब आप इसको माइनस करो, 13 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा? तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा? 6 में से 4 2। तो हमारा क्या दिखा कि कॉमन डिफरेंस तीनों का 24 आया है, सेम आया है। तो हम इसको एक लाइन में जो मैं लिखती आ रही थी, अगर ये एपी होता है तो हमें वही स्टेटमेंट फिर से लिख देना है। तो हमने ये लिख दिया है कि सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म्स एन एपी विद द कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 24। ठीक है, ये जो हमारा आया। अब ये जो एपी अगर हमारा आ जाता है तो हम नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें निकालने होंगे। तो वो हम कैसे निकालेंगे? लास्ट का हमारा जो टर्म था वो था हमारा 73, उसमें हम क्या प्लस कर देंगे? डिफरेंस को प्लस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 4 और 3 यहाँ पर हो जाएगा 7, और 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। 97 हमारा 73 के बाद का टर्म आ गया। फिर हम a6 निकाल देंगे, a6 97 प्लस वही डिफरेंस को प्लस कर देंगे, 7 और 4 11, 1 कैरी, 9 और 2 11 और 12। तो हमारा 121 आ गया 6 टर्म। इसी तरीके 7 टर्म निकालेंगे, 121 प्लस 24 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 और 1 5, 2 और 2 4 और 1 145 हमारा 7 टर्म हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। हमसे 3 टर्म्स आगे के निकालने को बोला गया था। अगर आपका एपी होता है तब निकालेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे कल नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ मिलेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी चैनल पर विज़िट नहीं किया तो विज़िट करें, जाकर देखें कि मैंने वहाँ पर सारे आपको क्लास चैप्टर 1 से लेकर सब कुछ पढ़ाया है। चैप्टर 5 मेरा चल रहा है इस टाइम। अगर आपने नहीं एक भी क्लास देखी है तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखिए और कमेंट में बताइएगा कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, मुझे कंटिन्यू आगे रखना चाहिए या नहीं। मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए।